चलिए आगे बढ़ते हुए नजर बड़ी खबर पर। कानपुर ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर पुलिस कमिश्नर का बड़ा बयान सामने आया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अवैध पटाखों की वजह से यह हादसा हुआ, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, जिम्मेदार अधिकारी नहीं बचेंगे, संरक्षण देने वालों पर भी गिरेगी गाज। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो कानपुर पर सड़क किनारे खड़ी दोनों स्कूटी में धमाके को लेकर ये बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पर संरक्षण देने वालों पर गाज गिरेगी। पुलिस कमिश्नर की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। धमाके में 8 लोग जख्मी हैं, 4 लोग जो घायल हुए उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर। घटना स्थल के सामने जो दुकान है, उस दुकान के सामने स्कूटी है और ये खिलौनों की दुकान है, यानी आबादी वाला है। एक ही समुदाय के लोग वहां पर रहे, परंतु हम लोग हर एंगल से इसे जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब हमारे उसमें टीम हमारी काम कर रही है और जैसे प्रगति होगी तो आपके साथ हम साझा करेंगे। अब उनका नाम भी हमारे पास, जो लोग इंजर्ड है उनका भी आ चुका है और उनको पहले हम उपचार के लिए भेज चुके हैं। ये दुकानदार नहीं है, दुकानदार वहां पर मौजूद था। दुकानदार के रूम के अंदर धुआं हो गया था और उसकी जो सील है, जो फॉल सीलिंग होती है, उस सीलिंग उसके गिर गए तो डर के मारे वहां से भाग गया था। वो वहां पर एक जो सीरियस इंजरी है लेडी, वो कूड़ा बीनने वाली है और वो पास में थी, वो ज्यादा थोड़ा गंभीर रूप से घायल। उनका नाम हमें मिल चुका है, अश्विनी कुमार है और उनसे बातचीत भी हुई है, पर लेकिन अभी उनका इलाज चल रहा है और डिटेल हमको जानकारी मिल जाएगी। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तो श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, ये बड़ा मामला जहां पर धमाके में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं, क्या अपडेट ज्यादा? देखिए, अभी तक की अपडेट की बात अगर की जाए तो पुलिस के अधिकारियों का अब जांच है वो घूम करके इस बात पर आ गई है कि यहाँ पर अवैध पटाखों का भंडारण किया जाता है। पुलिस की मांग करके चल रही है दो स्थिति पर विस्फोट हुआ है उनमें अवैध पटाखे मौजूद हैं। वैसे में पुलिस सख्ती की बात कर रही है। दरअसल ये पूरा जो इलाका है बेहद घनी आबादी का इलाका है और यहाँ पर पटाखों पर बिक्री पर प्रतिबंध है। यहाँ पर किसी भी तरीके की पटाखों की बिक्री का लाइसेंस नहीं दिया जाता है, लेकिन माना जाता है कि जो पूरा क्षेत्र है मेस्टन रोड का, यहाँ पर चोरी के बड़े पैमाने पर न केवल पटाखों का भंडारण किया जाता है बल्कि दीपावली के मौके पर यहाँ पर बड़े पैमाने पर पटाखों की बिक्री भी की जाती है। सब रोड पर बना के बेचते हैं, रोड पे माध्यम से दिखाना चाहेंगे जो पूरा जो एरिया है जहाँ पर खड़ी थी और उसके बाद यहाँ पर धमाका हुआ। और क्योंकि खिलौनों की ये दुकानें हैं तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जमीन पर बिखरी हुई बंदूकें पड़ी हुई हैं। ये बंदूकें यहाँ से आपको बता दें कि स्थानीय दुकानदारों के साथ साथ आसपास के जिलों के दुकानदार भी लेकर के जाते हैं और वो अपने क्षेत्र में ले जाकर के महंगे दामों में बेचने का काम करते हैं। तो ऐसे में क्योंकि 7:30 बजे पूरा धमाका हुआ है, इसलिए यहाँ पे बड़ी संख्या में और जिस वक्त धमाका हुआ, धमाका होने के बाद बताया जा रहा है कि 500 मीटर तक धमाके की सुनाई पड़ी। जो आसपास की दुकानें हैं उनके को काम दिखाना चाहिए कि वहाँ पर जो टीम थी या जहाँ पर पीओपी लगी हुई थी वो उड़ गई और साथ ही साथ एक दुकान के नीचे जो प्लास्टर था वो भी पूरी तरीके से उखड़ करके सामने आ गया। आप देख सकते हैं टीम निकल करके नीचे गिर पड़ी है। तो धमाके की इंटेंसिटी का अंदाजा तो इससे लगाया जा सकता है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब उसने फॉरेंसिक टीम के साथ जांच पड़ताल का शुरू किया, फोटोग्राफी कराई और इसके बाद स्टिफर डॉग मौके पर आया और जानकारी एटीएस को दी और एटीएस के बाद अब एनआईए भी मौके पर आएगी और जांच पड़ताल करेगी। लेकिन जो स्थानीय पुलिस अब इसे किसी साजिश का एंगल न मान करके इसे एक हादसा मान रही है और ये मान रही है कि पुलिस की लापरवाही से तो ये पूरा हादसा पेश आया है। दरअसल ये पुलिस के मुताबिक ये पूरा हादसा हुआ है वो काफी निर्देश हुआ है और पुलिस अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया जाता है और ये अवैध पटाखों का भंडारण और विशाल तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। एक स्कूटी पर नंबर प्लेट थी, एक पर नहीं थी। जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी, क्या साजिशन वहां उसे रखा गया था? उसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, बिल्कुल पुलिस के अधिकारी ही इस बात को मान रहे हैं कि एक स्कूटी जो यहाँ पर मौजूद थी, इस स्कूटी का सवाल है पूरी घटना में घायल हुआ था। वही दूसरी स्कूटी जो यहाँ पर थी उस पर नंबर प्लेट नहीं थी और ये स्कूटी बताई जा रही है कि चोरी की स्कूटी है। 2023 में ये स्कूटी चोरी हुई थी और उसके बाद ये स्कूटी पर ही विस्फोटक रखा हुआ था और ये पूरा धमाका हुआ। तो निश्चित तौर पर ये संशय जरूर पैदा करता है कि कहीं
किसी साजिश को अंजाम देने के लिए इस स्कूटी का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि पुलिस इस पूरे धमाके को धमाका मान रही है और साथ ही साथ पूरी जांच की दिशा जो है स्थानीय पुलिस की वो अवैध भंडारा पर घूम गई है। पुलिस के जो आला अधिकारी है उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से भंडारण किया गया है वो स्थानीय पुलिस की मिली भगत के बगैर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो स्थानीय पुलिस है उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि जांच के दौरान भी ये देखा गया कि तमाम जो दुकानें हैं जिनके बाहर ये विस्फोट हुआ है उनकी छतों से भी अवैध पटाखे बरामद हुए हैं, जो इन्होंने छतें बना करके रखी हुई है, उसके ऊपर पन्नियां लगा रखी है, जहाँ से कि बड़े पैमाने पर पटाखों की बरामदगी हुई है। तो ये बरामदगी कहीं ना कहीं बात उजागर करती है कि यहाँ पर पटाखों को भंडारण किया जाता था और अधिक लाभ के लिए पटाखों को यहाँ पर बेचा जाता था, जिसकी वजह से पूरा हादसा पेश आया। बहरहाल जो इसकी इंटेंसिटी है, क्योंकि कानपुर का माहौल इस तरीके का है कि लगातार यहाँ पर विवादास्पद घटनाएं सामने आती रही हैं और मस्जिद के ठीक बगल से अंदर जाने वाली। ठीक है शाम, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।